बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पावर सीरीज़। लास्ट लेक्चर में हमने पावर सीरीज़ के कई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर दिए। आज हम जाएंगे इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज़। लास्ट लेक्चर में हमने इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज़ को बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर दी। आज हम जाएंगे वही डिफिनीशन अप्लाई करेंगे और वही डिफिनीशन के ज़रिए ही हम कई ट्रागोमेट्रिक फंक्शन को और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो प्रोडक्ट होता है इसको हम बजरिया पावर सीरीज़ के ज़रिए कंपेयर करेंगे। तो हम कई इम्पोर्टेंट फंक्शन लेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा या ट्रागोमेट्रिक फंक्शन होगा और इसके ज़रिए ही हम पावर सीरीज़ मालूम करेंगे। तो जब हमारे पास दो सीरीज़ यानी दो फंक्शन अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो इससे भी हमारे पास कोई पावर सीरीज़ बन सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर काज फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास कौन सा पावर सीरीज़ बन सकता है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर डिवीज़न फॉर्म में आ जाए या सब्ट्रैक्शन फॉर्म में आ जाए तो पावर सीरीज़ कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैकलॉन सीरीज़ कैसे फाइंड कर सकेंगे। तो मैकलॉन सीरीज़ का लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैकलॉन सीरीज़ और टेलर सीरीज़ को कैसे फाइंड कर सकता है। तो यहाँ पर भी मैं आपको थोड़ा कंसेप्ट देता हूँ, इसके बाद हम इस क्वेश्चन पर जाएंगे। मैकलॉन सीरीज़ का जो एक्सपेंशन होता है वो हमारे पास कुछ इस फॉर्म में होता है, एफ ऑफ 0 इंटू एक्स इंटू एफ ऑफ डैश ऑफ 0 इंटू डबल डैश। इसके बाद इस तरह जाएगा या यहाँ तक एफ ऑफ n तक जाएगा और यहाँ पर x पावर 0, x पावर 1, x पावर 2, x पावर 3 इस तरह जाके x पावर n तक जाएगा। इस तरह यहाँ पर भी 1 पिक्टोरियल, यहाँ पर 0 पिक्टोरियल, यहाँ पर 1 पिक्टोरियल, यहाँ पर 2 पिक्टोरियल, इस तरह जाएगा n पिक्टोरियल तक और इसके बाद ही जाएगा। तो यहाँ पर मैकलॉन सीरीज़ एक्सपेंशन का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास अगर कोई भी फंक्शन दिया गया है और हम इसका मैकलॉन सीरीज़ फाइंड कर दें तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले फंक्शन में एफ ऑफ 0 पुट करेंगे। दूसरा हमारा टारगेट क्या होगा, डेरिवेटिव लेंगे एफ ऑफ एक्स का और इसके अंदर फिर एफ ऑफ 0 पुट करेंगे। इस तरह हम डबल डेरिवेटिव लेंगे और एफ ऑफ 0 पुट करेंगे यानी 0 इसके अंदर पुट करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है, आप देख लें कि 1 प्लस एक्स है अंडर रूट है। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स दिया गया है। सबसे पहले मैं एफ ऑफ 0 पुट करता हूँ जिस तरह मैंने आपको बता दिया। इस तरह मैं पहला डेरिवेटिव लूँगा, यहाँ पर दिया है पहला डेरिवेटिव लिया, इसके बाद एफ ऑफ 0 पुट कर दिया तो 1 और 2 आ गया। इस तरह एफ ऑफ डबल डेरिवेटिव ले लिया तो तमाम वही प्रोसेस मैंने कर दिया। और यहाँ पर आप देख ले तो यहाँ पर मैंने थर्ड डेरिवेटिव तक 2 टर्म्स तक यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है तो मैंने 2 टर्म्स तक मालूम किया है। इस तरह आप जितने टर्म्स तक ले जाते हो तो मैंने आपको बता दिया था कि इनफाइनाइट टर्म तक ले जा सकता है। इस तरह लास्ट लेक्चर में मैंने आपको साइन एक्स का जो एक्सपेंशन था आपको बताया था कि इसका एक्सपेंशन हम कैसे फाइंड कर सकता है। तो इस तरह हम आगे काज एक्स का भी फाइंड कर सकते हैं। इस तरह हमारे पास एफ ऑफ नेचुरल लॉग एक्स का भी फाइंड किया है, आप खुद ही देख ले यहाँ पर दिया गया है x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 इस तरह प्लस ये जाएगा। तो ये हमारे पास नेचुरल लॉग एक्स प्लस 1 का होता है। इस तरह यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल कराता हूँ, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन का है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का भी मैकलॉन सीरीज़ के ज़रिए फाइंड कर दो। सबसे पहले हम ई पावर एक्स यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो ई पावर 0 किसके बराबर आ जाएगा, 1 के। तो पहला टर्म आ गया। इस तरह ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ले लो और इसके अंदर फिर 0 पुट कर दो तो इस तरह जाएगा। पहला टर्म हमारे पास एक्स के बराबर आ जाएगा। इस तरह हमने मैकलॉन सीरीज़ में मैंने आपको बता दिया, समझ गए। तो वही तरीका है, इसमें सारों में कर दो तो इस तरह काज एक्स का भी आ जाएगा, इस तरह सारों का आ जाएगा। अब हम मालूम करते हैं अगर इन दोनों का प्रोडक्ट कर दें यानी इन दो सीरीज़ को हम मल्टीप्लाई कर दें यानी दोनों पावर सीरीज़ फॉर्म में आ गए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या फॉर्म आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको प्रूव करता हूँ। क्वेश्चन दिया गया है फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ पावर सीरीज़ इन एक्स।
तो ई पावर एक्स मैंने आपको बता दिया कि ई पावर एक्स का हमारे पास असल पाम क्या होता है पावर सीरीज़ पाम में, तो वो हमारे पास मिलान सीरीज़ के ज़रिए हमने पॉइंट किया है। इस तरह cos x का भी हमने पॉइंट किया है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई का तरीका मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह आप मल्टीप्लाई करते हैं। पहले आपको बताता हूँ कि हम जब दो मल्टीप्लिकेशन करते हैं दो नंबर का तो किस तरह करते हैं। हम जब 1 प्लस एक्स और दूसरा 1 प्लस एक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो किस तरह करते हैं। इन दोनों को पहले 1 को लेते हैं, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आता है 1 आ जाएगा। इस तरह 1 को x से भी मल्टीप्लाई कर दो तो फिर क्या आ जाएगा x आ जाएगा। अभी इस x को लेंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस x आ जाएगा, और प्लस x को x से मल्टीप्लाई कर दो तो प्लस x स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास इसका मल्टीप्लिकेशन होता है। अब इन दोनों को प्लस कर दो तो 1 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको रीअरेंज कर दो तो x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका मल्टीप्लिकेशन होता है। इस तरह अगर इस तरह आ जाए कि बहुत सारा यानी इनफाइनाइट तक जाएगा तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर 3 टर्म लेंगे या 4 टर्म ले लो, यहाँ पर भी 4 टर्म पहले ले लो, यहाँ पर भी 4 टर्म पहले ले लो। तो क्या कर दो, इसके बाद इस तरह मल्टीप्लाई कर दो। तो मैंने पहला टर्म ले लिया 1 के साथ, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ पहले 3 टर्म लेता हूँ, इसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। तो 1 प्लस एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल का किस तरह होता है 1 प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, इस तरह प्लस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर मैं इन तीनों 4 को लेता हूँ और यहाँ पर 4 नंबर और लेता हूँ, यहाँ पर भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स 4 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल। ये हमारे पास किसका cos x का एक्सपेंशन होता है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो पहले 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो 1 आ जाएगा, माइनस मैंने आपको बता दिया कि 1 को लेंगे इन सारों के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। ये हमारा बहुत ज़्यादा यूज़ होगा इसलिए मैं आपको बताता हूँ। फिर प्लस 1 को इससे भी मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स 4 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। इस तरह अगर आप पिक्टोरियल को ख़त्म कर दें, क्योंकि यहाँ पर आप देख लें तो यहाँ पर ये हमारे पास ज़्यादा यूज़ होगा। तो प्लस ये हमारे पास ये आ गया। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर आप प्लस कर दो, यहाँ पर क्या करेंगे x को भी लेंगे इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दो तो x आ जाएगा। फिर माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। अब x के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो पावर ऐड हो जाएगी ना, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया माइनस आ गया। अभी x को इससे भी मल्टीप्लाई कर दो तो प्लस आ जाएगा x 5 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको लेंगे तो प्लस लगाएंगे दरमियान में और प्लस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस एक्स 4 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। इस तरह ये सारे मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कुछ एक्स स्क्वायर पाम में आ जाएंगे, तो इन दोनों को हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे। ये एक प्लस है एक माइनस है। इस तरह माइनस एक्स प्लस एक्स का ये 12 आएगा तो दोनों मल्टीप्लाई कैंसिल हो जाएंगे। इस तरह x4 और x4 पाम में आ जाएंगे, 2 फैक्टोरियल भी है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इस तरह हमारे पास कई नंबर कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास कई इस तरह टर्म मैंने लिख लिए हैं, आप लिख ले, समझ गए। और सिंपल ट्रिक मैं आपको बताता हूँ कि जो जितने भी x के टर्म है x के लिख लो और फिर x स्क्वायर के लिए लिख लो, इस तरह x क्यूब के लिख लो। तो मैंने ये सारे लिख लिए हैं, आप खुद ही देख लें। तो ये मल्टीप्लिकेशन याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब अगर आप देखें तो इन दोनों का जो इंटरवल ऑफ कन्वर्जन है तो क्या होगा, इंटरवल ऑफ कन्वर्जन ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होगा। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जितने भी टर्म आप पुट कर दें तो 1 आ जाएगा। पहले अगर आप इन्फिनिटी भी पुट कर दें तो इन्फिनिटी पर इसका जो वैल्यू तो नहीं होता, तो इन्फिनिटी पर इन्फिनिटी आएगा। अगर कोई भी नंबर रियल नंबर पुट कर दे तो हमारे पास ज़रूर कन्वर्जेंस होगा, समझ गए। तो ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कन्वर्जन है। अब आपके बुक में दूसरा एग्जांपल दिया गया है, सीकेंड एक्स का पावर सीरीज मालूम कर दो। तो सीकेंड एक्स का पावर सीरीज डायरेक्टली हम फाइंड नहीं कर सकते, इसके लिए हम रूल अप्लाई करेंगे जो कि हमारे पास काज एक्स किसके उल्टा होता है 1/, सीकेंड एक्स के। तो सीकेंड एक्स का तरीका हम काज एक्स के जरिए फाइंड करेंगे। तो काज एक्स किसके बराबर आ जाएगा, यानी सीकेंड एक्स को यहाँ पर ले लें और वो काज एक्स को यहाँ ले आए तो 1/, काज एक्स हो जाएगा। अब 1/, काज एक्स का हमारे पास किसके बराबर होता है, तो मैंने आपको बता दिया, यहाँ एक क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया।
तो 1/2 cos x का जो एक्सपेंशन होता है वो इस फॉर्म में होता है, तो मैंने यहाँ लिख लिया है। समझ गए। अब क्या करेंगे, तो 1/2 ये जो फॉर्म आया है तो इसको इस पर डिवीजन करो, तो 1 को अंदर लिख लो और बाहर को यहाँ ये तमाम लिख लो। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड आता है, नहीं आता तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले 1 पर करेंगे, क्योंकि हमारे पास पहला जो नंबर है इसको लेंगे और इसके अंदर लगाएंगे। इस तरह जब 1 के साथ तमाम को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास ये उसी फॉर्म में आ जाएंगे, यानी ये तमाम नंबर वहाँ आ जाएंगे और सारे जो 1 है तो यहाँ पर 1 अपनी जगह पर आ जाएगी। और मैंने 1 से मल्टीप्लाई सारा किया है तो सारे अपनी जगह पर आ जाएंगे। इसके बाद मैं क्या करूँगा, तो ये लूँगा x² डिवाइड बाई 2 और इसका जो पहला टर्म है इसके साथ क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा। तो x² बाई 2 ले लो और किस पर डिवाइड कर दो, पहले टर्म पर, तो x² बाई 2 है और 1 पर डिवाइड कर दो, पहला टर्म है ना, तो x² बाई 2। तो ये हमारे पास एक तरीका है, तो यहाँ पर x² बाई 2 आ जाएगा। तो x² बाई 2 मैंने किस तरह लाया, तो यहाँ पर x² बाई 2 मैंने यहाँ पर इसके सर के साथ लिख लिया, तो यहाँ पर ये हमारे पास x² बाई 2 पर हम अगर डिवाइड करेंगे तो इस तरह। दूसरा हमारे पास क्या करेंगे, ये हमने कर दिया। और फिर मैंने यहाँ पर ये बात याद रखना कि हम इसकी अलामतें को क्या कर देंगे कि जो प्लस है प्लस माइनस करेंगे और जो माइनस है वो प्लस करेंगे, तो मैंने यहाँ लिख लिया है। समझ गए। ये तमाम टर्म मैंने अपनी जगह पर लिख लिए हैं। इस तरह आप खुद ही देख लें कि हमारे पास x² से x² कैंसिल हो जाएगा, इस तरह प्लस है एक माइनस है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो 5x² 4 डिवाइड बाई 24 आ जाएगा। ये किस तरह आ जाएगा, तो इसका एलसीएम लेंगे, x पावर 4 डिवाइड बाई 24 और x पावर 4 डिवाइड बाई 4, तो इन दोनों का एलसीएम लेके इसके बाद 5x4 डिवाइड बाई 24 आएगा। अब ये दोनों को प्लस करेंगे तो किस तरह करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे 720 और 48 का, जब एलसीएम लेंगे तो वो 7x डिवाइड बाई 360 आ जाएगा। अब मैंने आपको बता दिया कि इस टर्म ये टर्म लेंगे और इसका जो पहला टर्म है इस पर डिवाइड करेंगे। तो पहला टर्म क्या है, ये वाला है, इसके पर डिवाइड कर दो तो फिर दोबारा इस पर डिवाइड हो जाएगा, तो इस पर दोबारा आएगा। जब मैंने इसको डिवाइड कर दिया तो ये आ गया। तो ये जो एक्सपेंशन है ये हमारे पास क्या है, सीकन x का। समझ गए। अब अगर आपके पेपर में आ गया कि e पावर -x का मालूम कर दो, तो e पावर x हम उल्टा कर दे तो वो इसके बराबर आएगा। और e पावर x मैंने आपको बता दिया 1 + x + 1/x करेंगे। अब आपके साथ एक क्वेश्चन दिया गया है, इससे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इस तरह क्वेश्चन किया है। तो मैंने आपको बता दिया है कि सबसे पहले अगर हम एक सीरीज़ में कोई क्वेश्चन लिखता है तो सबसे पहले हम समीशन को सेम करेंगे। तो यहाँ पर समीशन किस से स्टार्ट है और यहाँ पर 1 से स्टार्ट है और यहाँ पर 0 से। तो यहाँ पर अगर हम 1 को एक दफ़ा को यहाँ पर पुट कर दें, यानी 0 पुट कर दें, तो इन तमाम टर्म क्या हो जाएंगे, तो ये तमाम टर्म इस फॉर्म में आ जाएंगे। समझ गए। इसके बाद ये दोनों टर्म सेम हो जाएंगे। समझ गए। तो सबसे पहले हमारा टारगेट क्या होगा, समीशन को सेम बनाना होगा। अगर समीशन सेम नहीं होता तो फिर ये बात भी कर सकते हैं कि अगर इसके पावर को भी सेम कर दे तो पावर भी सेम हो सकते हैं, या इसके समीशन सेम कर दो तो दोनों बात सेम है। समझ गए। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने इसके समीशन को सेम नहीं बनाया है। यहाँ पर मैंने ये बात किया है कि इसके जो पावर यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ इसका पावर कहाँ से स्टार्ट होता है, जब 1 पुट कर दूँ तो क्या 1 - 1 से क्या आता है 0, यहाँ पर 0 पुट कर दो तो किससे स्टार्ट होता है 1 से। तो पावर को अगर आप देखें तो यहाँ पर 1 से स्टार्ट होता है और यहाँ 0 से। तो यहाँ पर अगर मैं और टर्म भी पुट कर दूँ तो पहले 1 को पुट कर दो तो ये 0 हो जाएगा, फिर अगर मैं इसके बाद टर्म पुट कर दूँ तो 2 हो जाएगा, तो 2 टर्म तक मैं जाऊँगा। तो जब 2 पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा, 2 - 1 से क्या आता है 1, और इससे क्या आता है 0 पुट करूँगा तो 1 आता है। तो दोनों का पावर क्या हो गया, सेम हो गया ना। तो जब दोनों का पावर सेम हो गया, अब मैं क्या करूँगा, इसके बाद इन दोनों को क्या करूँगा, प्लस करूँगा या इसका डमी वेरिएबल बनाऊँगा। तो डमी वेरिएबल का कंसेप्ट यहाँ मैं आपको बताता हूँ, इसके बाद हम तमाम क्वेश्चन में यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो 1 पुट कर दिया, तो 1 जब पुट करेंगे तो 2c यहाँ पर 1 हो जाएगा। समझ गए। तो ये 1 हो गया, यहाँ पर c 1 हो गया और यहाँ पर
1 माइनस 1 से 0 हो गया। अब यहाँ पर ये अपनी जगह पर और समेशन चेंज हो जाएगा, यानी ये 2 से स्टार्ट हो जाएगा और ये तमाम टर्म अपनी जगह पर आ गया। अब ये टर्म अपनी जगह पर आ जाएगा। अब इसका डमी वेरिएबल हम बनाएंगे। तो एज वी हैव सीन दैट बोथ सीरीज स्टार्ट विद x पावर 1, नाउ वी यूज़ अ कंसेप्ट ऑफ डमी वेरिएबल। तो डमी वेरिएबल का कंसेप्ट क्या है कि ये जो टर्म है तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम के ज़रिए क्या करेंगे, सपोज करेंगे। तो k इक्वल टू n-1, तो यहाँ पर k इक्वल टू n-1 पुट कर दो, यानी इसका पावर क्या है, इसका जो पावर होता है इसको हम k कहेंगे। यहाँ पर भी इसका जो पावर है इसको हम k कहेंगे। तो इसको k कहो, इस तरह इसको भी k कहो। तो मैंने n+1 को भी k कहा, इसको भी k कहा। तो सेकंड सीरीज हमारे पास, तो जब इसको k कहेंगे तो ये 2c1 अपनी जगह पर आ जाएगा, यानी 2c1 x पावर 0 किसके बराबर होता है, 1। और ये हमारे पास 2 अपनी जगह पर आ जाएगा और k यहाँ पर किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ 2 था तो 2 पुट कर दो, तो 2 माइनस 1, तो 2 से 1 माइनस करो तो 1 आता है, तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2k+1 आ गया, इनकी जगह क्या लगाएंगे, k+1। और यहाँ पर भी इनकी जगह तमाम इनकी जगह क्या पुट करेंगे, n+1 और पावर x पावर k हो जाएगा। इस तरह ये पावर भी k हो जाएगा और इसका जो पावर है इसी k-1 हो जाएगा, समझ गए। तो यहाँ पर भी k n=0 जब पुट करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो k=1। तो दोनों का समेशन सेम हो गया। अब इन दोनों को प्लस कर दो, तो इसके अंदर जो टर्म है हमने प्लस किया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।